हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल 2018 में एक ऐसी हॉरर मूवी रिलीज हुई थी जिसने सभी मूवी लवर्स और क्रिटिक्स के होश उड़ा दिए थे। कई लोगों ने तो इसे अब तक की सबसे डरावनी मूवी का भी दर्जा दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हेरेडिटरी मूवी की, जिसमें मिस्ट्री और थ्रिलर के साथ साथ ऐसा इंटेंस हॉरर दिखाया गया है कि आप इस मूवी के फैन हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस मूवी एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने पाइमन डेमन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताए हैं। IMDb ने इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है। तो चलिए दोस्तों, रिकैप शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक मिनिएचर हाउस को देखते हैं, जिस पर जब कैमरा धीरे धीरे जूम होता है तो उसी मिनिएचर घर के अंदर हम एक परिवार को देख पाते हैं, जहां एनी नाम की एक मिडिल एज्ड औरत अपने पति स्टीव के साथ रहती है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा पीटर 16 साल का है और उसकी छोटी बहन चार्ली 13 साल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनी की मां एलन का फ्यूनरल रखा जाता है, और फ्यूनरल स्पीच देते वक्त एनी ऐसे बहुत से लोगों को वहां बैठा हुआ देखती हैं जिसे आज से पहले एनी ने कभी नहीं देखा। इसी बीच एनी की बेटी चार्ली को दिखाया जाता है, जो बहुत अजीब सा बिहेव करती है और अपने मुंह से एक अजीबोगरीब टक्का आवाज निकालती है, जिसके पीछे की वजह हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। साथ ही साथ चार्ली अपने नोटबुक में बहुत अजीबोगरीब स्केचेस बनाती है। वहीं पर एक आदमी चार्ली को देखकर बहुत गंदी तरह मुस्कुराता है। फ्यूनरल स्पीच में एनी सबको बताती है कि उसकी अपने मम्मी के साथ ज्यादा बनती नहीं थी और दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। एनी बाय प्रोफेशन एक मिनिएचर आर्टिस्ट होती है, जो अक्सर अपने घर और लाइफ से रिलेटेड मिनिएचर मॉडल्स बनाती है और अलग अलग आर्ट गैलरीज को बेचती है। इसके बाद हमें चार्ली को दिखाया जाता है, जो अपने ग्रैंडमदर एलन की मौत से काफी ज्यादा दुखी और डिस्टर्ब्ड होती है और अपने मम्मी एनी को बोलती है कि ग्रैंडमदर उसे अक्सर बोला करती थी कि काश वो लड़का होती, मगर एनी चार्ली की बातों को नजरअंदाज करके उसे सो जाने के लिए बोलती है। इसके बाद एनी अपनी मम्मी एलन के कमरे में जाती है और उनके बक्सों में बंद पड़े चीजों को देखने लगती है, जिनमें से उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एनी, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता नहीं पाई, मगर एक बात जान लो कि हमारे दिए हुए बलिदानों का इनाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। यह सब पढ़ने के बाद एनी गुस्से में वह चिट्ठी फेंक देती है और कमरे का लाइट बंद करके जाने ही वाली होती है, जब वह लाइट अचानक से फिर से जल उठता है और बस आधे 1 सेकंड के लिए एनी को अपनी मम्मी एलन वहां खड़ी अजीब तरीके से मुस्कुराती हुई दिख जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस घर में जरूर कोई शक्ति या ईविल फोर्स मौजूद है। यहाँ पर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एनी का एक मिनिएचर मॉडल देखते हैं, जिसमें एनी की मां एलन चार्ली को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, जो कि बहुत ही अजीब होता है। इधर ये सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हमें चार्ली और पीटर के स्कूल को दिखाया जाता है, जहां पर चार्ली के क्लासरूम की खिड़की से एक कबूतर उड़ता हुआ आकर जोर से टकराता है और मर जाता है। इसके बाद चार्ली अपनी क्लास खत्म होने पर सबसे आंखें बचाते हुए मौका पाकर उस मरे हुए कबूतर का सर एक कैंची से काट के अपने जेब में रख लेती है। उधर स्टीव को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ग्रेवयार्ड से एलन की लाश को किसी ने गायब कर दिया है। ये बात स्टीव को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, मगर वह एनी को ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए एनी को ये बात नहीं बताता है। इधर हम देखते हैं कि एनी एक काउंसलिंग सेशन अटेंड कर रही होती है, जहां पर वो सबको बताती है कि उसकी मां बहुत ही अजीब थी। दरअसल उसकी मां किसी प्राचीन कल्ट का हिस्सा थी और वह अपने बेटे यानी एनी के बड़े भाई के बॉडी के अंदर किसी आत्मा को प्रवेश करवाना चाहती थी। इसीलिए वह एनी के भाई के ऊपर तरह तरह के रिचुअल्स किया करती थी। इन सब से परेशान होकर 17 साल की कच्ची उम्र में ही एनी के भाई ने एक दिन पंखे से लटक के सुसाइड कर लिया था, और इसी तरह अपने बड़े भाई की अकाल मृत्यु से एनी काफी डिस्टर्ब्ड हो गई। एनी की शादी के बाद जब उसका पहला बच्चा हुआ यानी कि पीटर, तब से एनी उसे अपनी मां से दूर ही रखती थी। हालांकि इसके बदले में एनी ने अपने दूसरे बच्चे यानी चार्ली को पूरी तरह अपनी मां एलन को सौंप दिया था। इसलिए चार्ली और एलन के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। यहां तक कि एलन चार्ली को अपना दूध तक पिलाया करती थी, जैसा कि हमने पहले एनी के मिनिएचर मॉडल्स में भी देखा था। एक दिन पीटर को एक पार्टी में जाना था, इसलिए एनी पीटर को बोलती है कि वो चार्ली को भी अपने साथ लेकर जाए। हालांकि चार्ली का पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बहरहाल ना चाहते हुए भी पीटर को
चार्ली को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, मगर पार्टी के दौरान पीटर चार्ली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी बहन को अकेला छोड़ के अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने दूसरे कमरे में चला जाता है। इसी दौरान चार्ली एक केक का पीस खाती है जिसके अंदर वॉलनट मिक्स होता है, और चूंकि चार्ली को वॉलनट से एलर्जी है, उस केक को खाते ही चार्ली का दम घुटने लगता है। और जब यह बात पीटर को पता चलती है तो वो जल्दी से अपनी बहन को गोद में उठाकर पार्टी से बाहर ले आता है और कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है, जिस दौरान चार्ली की सांसें बुरी तरफ फूलने लगती हैं। इसलिए वह ठीक से सांस लेने के लिए कार की खिड़की नीचे करके अपने सर को बाहर निकालती है। तभी गाड़ी के सामने रोड पर एक मरा हुआ जानवर आ जाता है और पीटर को एक्सीडेंट बचाने के लिए गाड़ी को झटके में मोड़ना पड़ता है। मगर तभी ऐसा करने पर एक टेलीफोन के पोल से चार्ली का सर जोर से जा टकराता है और देखते ही देखते चार्ली का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और उसका सर रोड पर कहीं दूर जाकर गिरता है, मगर उसकी बाकी बॉडी कार के अंदर ही रह जाती है। चार्ली की ऐसी अचानक हुई मौत के कारण पीटर काफी सदमे और शॉक में आ जाता है और बिना रुके गाड़ी चलाता ही रहता है। और घर आने के बाद पीटर इस बात को किसी को नहीं बताता और सारी रात चार्ली की बिना सर वाली बॉडी ऐसे ही कार के अंदर पड़ी रहती है। अगली सुबह एनी को जब यह बात पता चलती है तो वह पागलों की तरह रोने लगती है। इसके बाद सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें किसी हाईवे पर चार्ली का कटा सर पड़ा हुआ दिखाया जाता है जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। अगला सीन हमें चार्ली के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहां पर सारे काफी दुखी थे, खासकर एनी जो चार्ली की ऐसी मौत के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है, जिसके बाद अपने काउंसलिंग सेशन के दौरान एनी की मुलाकात जॉन नाम की एक औरत के साथ होती है जो एनी को बताती है कि वो उसका दर्द अच्छी तरह समझ सकती है क्योंकि उसने भी एनी की तरह अपने बेटों को खोया है। असल में जॉन का बेटा और पोता दोनों पानी में डूबकर मर गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एनी और जॉन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद डिनर टेबल पर एनी और पीटर में जबरदस्त बहस हो जाती है। एनी पीटर को बोलती है कि वो अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर पीटर चार्ली की मौत का जिम्मेदार एनी को ठहराता है क्योंकि अगर उस दिन एनी ने चार्ली को पीटर के साथ पार्टी में जाने के लिए जबरदस्ती न किया होता तो आज शायद वो जिंदा होती। हालांकि इन दोनों के बीच के झगड़े को स्टीव किसी तरह शांत करवा देता है। अगले दिन एनी जब जॉन से मिलने उसके घर जाती है तो जॉन उसे बताती है कि वह अक्सर सियॉन्स के माध्यम से अपने बेटे और पोते से बात करती है। इसके बाद जॉन एनी को सियॉन्स के माध्यम से अपने पोते से बात करके भी दिखाती है। इसके बाद अब एनी भी चार्ली की आत्मा से बात करना चाहती है, इसलिए वो किसी तरह स्टीव और पीटर को इस सियॉन्स प्रक्रिया के लिए मना लेती है। इसके बाद चार्ली की आत्मा से संपर्क करने के दौरान सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और आसपास की सारी चीजें हिलने लगती हैं। यही नहीं, अचानक से एनी चार्ली की आवाज में बोलने लगती है जिसे देखकर पीटर पूरी तरह डर जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। एनी को वापस होश में लाने के लिए स्टीव उसके मुंह में पानी फेंकता है। इसके बाद अगले दिन पीटर स्कूल में बहुत अजीब सा फील करता है। वह अपना रिफ्लेक्शन जब मिरर में देखता है उसका पूरा एक्सप्रेशन बदला हुआ होता है और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है, जो एक्सप्रेशन उसके रियल लाइफ के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। इधर हम देखते हैं कि चार्ली के स्केचबुक में पीटर के अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस वाले स्केचेस अपने आप बनने लगते हैं, जिसे जब एनी देखती हैं वह सोचती है कि शायद अगर वो इस स्केचबुक को जला दे तो उसके परिवार के साथ जो कुछ भी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं वह होना बंद हो जाए। मगर जैसे ही एनी उस स्केचबुक को जलाने लगती है उसी वक्त उसके कपड़ों में भी अपने आप आग लग जाती है। यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए एनी उस स्केचबुक की आग बुझा देती है और ऐसा करते ही उसके कपड़ों में लगी आग भी अपने आप बुझ जाती है। इसीलिए इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए एनी जॉन के घर फिर से जाती है, मगर वो अपने घर में नहीं होती है। हालांकि उसके घर के अंदर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर किसी बहुत बड़े रिचुअल की तैयारी चल रही हो और वहां पर टेबल के ऊपर काफी सारी मोमबत्तियां जल रही होती हैं और उनके बीच में पीटर की फोटो रखी होती है। यही नहीं, एनी को जॉन के घर के बाहर डोरमैट पर एक अजीब सा सिंबल दिखता है जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है। एनी तुरंत घर वापस आते ही एलन की चीजों में कुछ ढूंढने लगती है और उसे एक किताब के ऊपर वही सिंबल बना हुआ मिलता है जो जॉन के घर के बाहर डोरमैट पे मिला था। और उस बुक को खोलने पर हम देखते हैं कि वो बुक पेमोन नाम के एक नरक के डीमन के ऊपर बेस्ड थी। और दोस्तों, यहाँ पर जाकर हमें पूरी कहानी पता चलती है। असल में एलन एक प्राचीन कल्ट का हिस्सा थी और वह पेमोन नाम के डीमन को
अपने बेटे के अंदर समन करना चाहती थी, यानी कि प्रवेश दिलवाना चाहती थी। मगर जब उसके बेटे ने सुइसाइड कर लिया तो एलन को मजबूरन उस डीमन को चार्ली के अंदर समन करना पड़ा, क्योंकि पीटर को एनी एलन से हमेशा दूर रखती थी। इसलिए वह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि उस बुक के अकॉर्डिंग पेमोन नाम के डीमन को मेल बॉडी के अंदर समन होना ज्यादा पसंद है, ना ही कि फीमेल बॉडी के अंदर। और ये सब एलन इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि इन सब के बदले पेमोन उसे कोई इनाम देगा। वही एलन की चीजों में एनी को कुछ फोटोज भी मिलती है जिनमें एलन और जॉन साथ साथ दिख रहे थे। मतलब कि एलन की तरह जॉन भी इसी कल्ट की मेंबर थी और वो पीटर के बॉडी के अंदर पेमोन डीमन को समन कराना चाहती थी। इसके बाद जब एनी अपने घर के एटिक में जाकर देखती है तो वहां उसे एलन की सरकटी लाश मिलती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें पीटर को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में बैठा रहता है। अचानक से न जाने उससे क्या हो जाता है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह जोर जोर से अपना सर टेबल के ऊपर पटकने लगता है। इसके बाद पीटर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और स्टीव पीटर को बेहोशी की हालत में घर लेकर आता है। पीटर की ऐसी हालत देखकर एनी को लगता है कि अगर वो चार्ली की स्केचबुक को स्टीव के हाथों जलवा दे तो पीटर ठीक हो जाएगा। ये बात वो स्टीव को बताती है। इसके अलावा एलन की डेड बॉडी की बात भी वो उसे बताती है। हालांकि स्टीव को एलन की डेड बॉडी ग्रेवयार्ड से गायब होने की बात पहले से ही पता थी, मगर उसके डेड बॉडी को एटिक में किसने रखा इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। इधर एनी लगातार स्टीव को गुजारिश करती रहती है कि वह चार्ली के स्केचबुक को आग में डाल दे, तभी पीटर ठीक हो पाएगा। एनी का पागलपन अब इस कदर बढ़ जाता है कि स्टीव के पास और कोई चारा नहीं रहता और वह बोलता है कि उसे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। यह सुनते ही एनी तुरंत चार्ली के स्केचबुक को खुद ही आग में डाल देती है ताकि पुलिस के आने से पहले वो पीटर को इन बुरी शक्तियों से बचा सके। एनी को पहले डर था कि अगर वो स्केचबुक खुद आग में डालेगी तो वह खुद जल जाएगी, जैसा कि पहले हुआ था। मगर जब वो और कोई चारा न देखते हुए स्केचबुक को आग में डालती है, होता इसका ठीक उल्टा है। एनी की जगह अब स्टीव आग की चपेट में आ जाता है। ऐसा होते ही एनी बुरी तरह डर जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। हम एक लाइट को एनी के बॉडी के अंदर जाते हुए देखते हैं और ऐसा होते ही एनी का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वह पूरी तरह पोजेस्ड हो जाती है। इधर पीटर को भी होश आ जाता है और जागते ही वह अपने सामने अपने पिता स्टीव की जली हुई लाश को देखता है। इधर एनी पोजेस्ड हालत में पीटर के पीछे भागने लगती है। पीटर भागते भागते उसी एटिक में चला जाता है जहां पर एलन की सरकटी लाश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद पीटर के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती हैं और जब वह ऊपर देखता है उसकी मम्मी यानी एक धारदार वायर की मदद से अपने ही सर को धड़ से अलग कर रही होती है, जिसे देखकर बेचारा पीटर बुरी तरह डर जाता है और एटिक की खिड़की से छलांग लगा के नीचे कूद जाता है, जिस दौरान वही लाइट एनी के बॉडी से निकलकर पीटर की बॉडी में चली जाती है। इसके बाद पीटर एनी की सरकटी लाश को उड़ते हुए चार्ली के ट्री हाउस में जाते हुए देखता है। पीटर भी उसका पीछा करते हुए ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचते ही वहां पर मौजूद सारे लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं, जिनमें एलन और एनी की सर कटी लाश भी थी और साथ ही में चार्ली का कटा हुआ सर एक मैनिकिन के ऊपर रखा हुआ था। हम समझ जाते हैं कि यह सारे उसी कल्ट के लोग हैं जो पाइमोन नाम के शैतान को पूजते हैं। इसके बाद जॉन अचानक से उठती है और पीटर को एक क्राउन पहनाते हुए बोलती है कि हम आखिरकार आपको एक मेल बॉडी के अंदर समन करने में कामयाब हुए। हमें पता चलता है कि आखिरकार जॉन अपने मकसद में कामयाब हुई और पाइमोन डीमन ने पीटर की बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया। और इसी के साथ दोस्तों मूवी का यहाँ दी एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी में हमें जो पाइमोन डीमन दिखाया गया है, माना जाता है कि वो हेल के 8 किंग्स में से 1 किंग है और उन्हें गॉड ऑफ मिस्चिफ भी बोला जाता है और वह लूसीफर का सेवक है और उसका एक ही मकसद है पृथ्वी में आकर किसी तरह लूसीफर को पृथ्वी में समन करना ताकि वो यहाँ पे राज कर सके। और अगर हम पाइमोन डीमन की शक्तियों की बात करें तो उड़ना, पानी में चलना और खासकर मुर्दों को जिंदा करना, जिसे हमें आखिरी सीन में एनी और एलन के जरिए दिखाया गया। और दोस्तों पाइमोन डीमन को जिस पर समन किया जाता है वह कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, जैसे कि कुछ खास तरह की आवाजें मुंह से निकालना, जैसा कि चार्ली निकाला करती थी और जो मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होने पर मैंने भी निकाली है। और वही आवाज क्लास में पीटर भी निकालता था। और दोस्तों पाइमोन डीमन के हॉबीज की बात की जाए तो उसे लोगों के सर कलेक्ट करने का शौक है। इस चीज का रेफरेंस मूवी में कई जगह पर दिया हुआ है,
जैसे कि एलन का सर कटा शरीर एटिक में होना, एनी का अपने ही हाथ से अपने सर को काटना और चार्ली का कैंची से उस कबूतर का सर काट के अपने पास रख लेना और अंत में चार्ली का ही सर धड़ से अलग हो जाना, ये सारे रेफरेंसेस मूवी में दिए गए हैं। पेमोन डीमन को किसी मेल बॉडी के अंदर ही प्रवेश करना ज्यादा पसंद है, इसीलिए एलन ने अपने बेटे के अंदर सबसे पहले उस डीमन को प्रवेश करवाना चाहा। इसी वजह से एनी भी पीटर को एलन से मिलने नहीं देती थी, जिसकी वजह से मजबूरन एलन को पेमोन डीमन को चार्ली के बॉडी के अंदर समन करना पड़ा और उसके इस अधूरे काम को एलन के मित्र जॉन ने पूरा किया। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि स्टीव की बॉडी के अंदर पेमोन डीमन को समन क्यों नहीं किया गया। तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पेमोन को एक ही ब्लड लाइन के अंदर समन किया जा सकता है और जिस वजह से इस मूवी का नाम हेरेडिटरी रखा गया। मगर पेमोन को बस एलन की ही ब्लड लाइन के अंदर क्यों समन किया जा सकता था, इस सवाल का जवाब मूवी में कहीं नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।